प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ की बातचीत की कुछ तस्वीरें सामने आई है, वीडियो सामने आया है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 1 जनवरी को मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, अब उसका वीडियो सामने आया है। इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। हाँ जी सर। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ हो। यहाँ है जी। तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी। अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान। मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्कल जी, तो हम मिले, तो उसने मुझे संगीत का विषय निकाला। तो मैंने उसको कहा मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग उसका है। टाइम अलग है। हाँ जी। मैंने कहा मेरे अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ होते हैं, हर प्रहर का संगीत होता है। फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है। तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है जी सर। लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है जी। अद्भुत है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं थे। सच्ची जमीन पे सोते हैं जी। हाँ जी। हाँ मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था। हाँ जी। तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को हाँ जी। वीर बाल दिवस मनाता हूँ। हाँ जी। और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी, जी सर। आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ गुरुद्वारा को। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुँची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा जी। भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर। तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। बड़ी बात। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। जी। आखिर को मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया। ऐसा तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ की बात कर रहे थे, जब आप इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया। मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो जो आपका वो दिल भरा वो टच होता है सर। पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। सर ये हमने इंडिया की तरफ से ये पहला सबसे बिगेस्ट टूर हुआ है कि हमने जितने देशों में शोज़ किए, पहली बार स्टेडियम शोज़ किए सर हमने। ये इस साल जैसे टूर कल्चर हमारे कम था। हमारे अहमदाबाद में कहाँ किया आपने? गिफ्ट सिटी में? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी सर। वो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ जी। हाँ जी सर, हमने सबने हमको बताया सर। अब जब जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, नहीं इस शोहरत को पहचाना। और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीज़ों को पचाया है, शुक्र, उछल नहीं पड़े। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ।
मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आगाज। पीएम मोदी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। 4 से 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। पीएम मोदी सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेजी चादर। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चढ़ाएंगे चादर। दरगाह की खादिम सलमान चिश्ती ने स्वागत किया। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। दिल्ली चुनाव को लेकर होगी मीटिंग। बैठक में दिल्ली बीजेपी के सांसद शामिल होंगे। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान की उम्मीद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात को महाकुंभ में कई 100 मुस्लिमों की घर वापसी का डर सताया। मुस्लिम संगठन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, सरकार से की रोक लगाने की मांग। धर्मांतरण पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते, हिंदू घर वापसी कराते हैं। कानून के तहत किसी की भी घर वापसी संभव। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे। प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मेला प्राधिकरण सभागार में होगी मीटिंग। बैठक के बाद कैबिनेट करेगी संगम में स्नान। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, मोदी सरकार गरीबों का सपना पूरा कर रही है। जहां झुग्गी वहीं मकान अभियान सफल। प्रधानमंत्री के हमले पर केजरीवाल का पलटवार, कहा पीएम ने 39 मिनट तक दिल्ली की जनता को दी गाली। केंद्र सरकार के काम पर भी सवाल, लेकिन शीश महल पर साधी चुप्पी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आप सरकार पर साधा निशाना। बोले धर्म और जाति के नाम पर दिल्ली को बांटना चाहती है आप। इस बार दिल्ली ना बटेगी ना कटेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला और कहा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं, अब आपदा को हटाना है। कहां तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का केजरीवाल पर हमला, कहा परफॉर्मेंस में केजरीवाल जीरो हैं, प्रॉमिस में बन रहे हैं हीरो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता, बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान, बोले 2025 में गरीबी मुक्त गांव का संकल्प, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कानून को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही सरकारी मशीनरी, आखिरी चरण में तैयारियां। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी लेंगे भाग। परीक्षा रद्द करने को लेकर गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी।